मैं बात करने वाला हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को जानने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में मेरे दोस्त के साथ कुछ घटना घटी हुई है। हुआ क्या, मेरा दोस्त मार्केट जा ही रहा होता है, उससे मेरा भाई मिल जाता है। अब भाई मेरा बहुत सीधे ठाट है ना, वो कहता है और भैया कैसे हैं, थोड़ा चाय वो पीने चाहेंगे, तो उसको घर में बुलाता है। दोनों लोग बातें साथें करते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। फिर अचानक मेरे भाई को क्या होता है, उसको भूत सवार हो जाता है। मेरे दोस्त को पकड़ता उठा के बाहर फेंक देता है। एक्चुअली मैं समझाना क्या चाहता हूँ, हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे। अब वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उनको रीइमिट कर देते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं। यही होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब वहां पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद री एमिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है फिर री एमिट कर देता है, इसीलिए कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब कंडीशन क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के लिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल है वो जैसे कि बहुत छोटा छोटा होता है, उनकी जो साइज होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए। किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। मतलब उनकी जो साइज होगी वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए, तभी वो स्कैटर कर पाएंगे, वरना वो स्कैटर नहीं कर पाएंगे। तो ये थी हमारी कंडीशन। अब एक सवाल बनता है, क्या सभी कलर हमारी स्कैटर करती है? नहीं, सभी कलर हमारी स्कैटर नहीं करती है। उनमें से हमारी जो रेड कलर की जो लाइट होती है वो सबसे लीस्ट स्कैटर करती है। और वही बात करते हैं वायलेट की, तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे हमारा आ जाता है रेलिंग्स लॉ। रेलिंग्स लॉ हमारा ये कहता है कि हमारा जो आर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की पावर 4 के। अबे स्कैटर लिखे हार पास हो गया, ये स्कैटर होता था। स्कैटर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की पावर 4 के। मतलब क्या है, अगर जैसे कि रेड का कलर था और हमारा जो वेवलेंथ होता है वो काफी ज्यादा है, अब मतलब कि इसका स्कैटर काफी कम होने वाला है। और वहीं पर हमारा जो वायलेट होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो काफी कम होता है, और वो स्कैटर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये था हमारा रेलेंस लॉ। अब यही एक सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा, क्या भैया अगर पार्टिकल का साइज अगर बड़ा हो जाएगा वेवलेंथ से, तो क्या वो स्कैटर नहीं करेगी? करेगी। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे मी स्कैटरिंग। मी स्कैटरिंग क्या कहती है, वहां पे एक मी साइंटिस्ट उन्होंने बताया अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो जा रहा है तो वहां पर क्या करेगा, जो पार्टिकल होगा वो सारी कलर की लाइट को वो स्कैटर करेगा, सारी कलर लाइट को स्कैटर करेगा। इवन कोई भी लाइट को छोड़ेंगे सारी कलर को स्कैटर कर देंगे सारे दिशाओं में। तो ये हमारा मी स्कैटरिंग कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मी स्कैटरिंग और रेलेंग्स लॉ। तो मैं बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग के बारे में, और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हम सभी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारा जो पहला एप्लीकेशन है, ये कह रहा है कि सनराइज और सनसेट के समय में हमारा जो सूरज होता है वो लाल क्यों दिखता है। इसके पीछे हमारा रीजन ये है क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो सन से काफी दूर बढ़ जाता है। अब जब भी लाइट रे आती है हमारे अर्थ तक, क्या होती है, जो ज्यादातर जो लाइट होती है हमारी स्कैटर हो जाती है, जैसे कि वायलेट, इंडिगो और ब्लू। ये आते आते क्या होती है, सारी लाइट ये स्कैटर हो चुकी होती है हमारे एटमॉस्फेयर पे, और जो बचती है वो होती है हमारी कौन सी, रेड, येलो, ऑरेंज। क्योंकि ये लीस्ट स्कैटर करती है हमारी, ये हमारी क्या आती है, ये लीस्ट स्कैटर करती है, ये हाई स्कैटर करती है। इस वजह से ये स्कैटर हो चुकी होती है सारी लाइट, और कुछ नहीं बचा होता है। अब बचती इससे क्या, हमारा रेड, येलो, ऑरेंज। और इस कारण की वजह से हमारा जो सन है वो हमें क्या दिखता है, लाल दिखता है। दूसरा ये कहता है हमारा कि हमारा जो स्काई है दोपहर के समय में हमें सफेद क्यों दिखता है। इसके पीछे रीजन ये सिंपल सा है हमारा, क्योंकि हमारा दोपहर के समय में जो डिस्टेंस पड़ती है वो काफी ज्यादा छोटा पड़ता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वजह से हमारा जो स्कैटर अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है, और सारी लाइट चली जाती है साथ, और हमें जो आसमान होता है वो वाइट दिखता है। ये था हमारा दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन ये कह रहा है, बड़े अच्छे ट्रिक क्वेश्चन है पहली बात, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है। इसके पीछे रीजन ये हमारा बन जाता है कि जैसे कि हमारा रेलिक्स में बताया था ना, क्या क्या कहता है हमारा, अब जैसे कि हमारा ये सन है यहाँ पे रहता है हमारा, अब ये जब एंटर करता है एटमॉस्फेयर पे तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो सबसे ज्यादा स्कैटर करने वाली जो लाइट होती है वो होती है क्या, वायलेट, इंडिगो और ब्लू। अब ये कलर हमारी क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है पूरे एटमॉस्फेयर पे। इस वजह से हमारा आसमान हमें नीला दिखता है। अब तुम्हारे दिमाग में चलता है भैया ये वायलेट क्यों नहीं होता, ब्लू होना मतलब कि वायलेट वायलेट क्यों नहीं होता। रीजन सही है क्योंकि हमें नीला दिखता है, पर वायलेट क्यों नहीं होता दिखता। देखो उसके पीछे रीजन सिंपल है, क्योंकि वायलेट जो कलर होता है ना, एटमॉस्फेयर हमारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हमारा जो आसमान होता है वो नीला दिखता है। और दूसरा रीजन ये है कि हमारी आंखें बहुत ज्यादा पसंद करती है नीली कलर, तो इस वजह से हमें पसंद, सही रीजन, ये रीजन बिल्कुल जेन्युइन है कि हमारी आंखें बहुत पसंद करती है ब्लू को। इसलिए कहते हैं हाल में गाना बनाया, ब्लू आईज हिप्नोटाइज, ऐसा कुछ गाना। तो ये था हमारा, इस वजह से हमारा आसमान नीला दिखता है।
तीसरा रीजन ये है कि हमारा जो क्लाउड होता है वो सफेद क्यों दिखता है। इसके पीछे क्या रीजन है हमारा, क्योंकि हमारे जो बादल के जो पार्टिकल्स हैं, हमारा ये जो बादल के जो पार्टिकल्स वो काफी बड़े बड़े होते हैं। मैंने बताया था ये मीस कैटरिंग में क्या होता है, मीस कैटरिंग में क्या होता था कि हमारा जो पार्टिकल का साइज बड़ा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो वो क्या करता है हमारा, वो जितने लाइट आ रही सभी लाइट को स्कैटर कर देगा एक साथ। तो यहाँ पर हमें क्या एक साथ सारी लाइट स्कैटर हो रही है, तो हमें कोई कलर देखने को मिलेगा, कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा अगर एक साथ स्कैटर हो रही है लाइट। तो इस वजह से हमारे बादलों का कलर व्हाइट दिखता है। अब जो लास्ट रीजन है हमारा पूछ रहा है, मतलब कि एप्लीकेशन जो पूछ रहा है, ये कह रहा है कि हम रेड लाइट को क्यों यूज करते हैं एज अ डेंजर सिग्नल में। या तो कभी भी तुम्हें सिंगल लाइट देखा ही ट्रैफिक में लगा होता है, वो चीज यूज करते हैं हम लोग। वहां पे तो ब्लू भी यूज कर सकते थे, वायलेट यूज कर सकते थे। देखो बेटा रीजन सिर्फ सिंपल है, क्योंकि जो हमारी जो रेड कलर है वो कम लीस्ट स्कैटर करती है। दूसरा रीजन है ये ट्रेवल कर सकती है काफी दूर तक। इस वजह से हम रेड लाइट को यूज करते हैं, क्योंकि ये स्कैटरिंग कब करती है और ट्रेवल बहुत दूर वजह से दूर तक करती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेड लाइट को यूज करते हैं एज अ डेंजर सिग्नल के लिए। आई होप आपको सारा एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अब ये बताओ कि हम लोग जब भी अगर मून पे जाएंगे और आसमान को देखेंगे तो हमारा आसमान किस कलर में दिखेगा। तुम्हारा आंसर आ गया भैया, आसमान हमको नीला पीला कुछ दिखेगा नहीं, आसमान हमारा ब्लैक दिखेगा। और कुछ लोग हमारे बब्बर शेर होंगे वो आंसर दे रहे होंगे, इसका आंसर यही वाला। तो देखो हमारा आंसर जो होगा इसका भी एटमॉस्फेयर हमारे मून पे होता नहीं है, ना कोई वहां पार्टिकल प्रेजेंट है। इस वजह से अगर हम लोग आसमान को देखते हैं तो हमारा आसमान एकदम ब्लैक दिखेगा। ठीक, अब ये रीजन है, अगर तुम स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट गया हमारे स्पेस में, अगर वो सूरज को देखता है तो सूरज किस कलर का दिखेगा, ये बताओ। कोई ना, रेड, ऑरेंज, क्योंकि हम दूर से देख रहे थे यार। हमारे यहाँ पे पार्टिकल में खेला होता था, हमारा यहाँ पर एटमॉस्फेयर खेला होता था। स्पेस में हमारा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। अगर हम लोग सूरज को देख रहे हैं तो इस वजह से अगर हम देखेंगे सूरज को तो हमको जो सूरज होगा वो व्हाइट दिखेगा, क्योंकि वहां स्कैटरिंग होती नहीं पाती और सारी व्हाइट लाइट तुम्हारी आंखों पे आती है और तुमको सूरज व्हाइट दिखता है। तो ये रहे हमारे पूरा एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग, और पूरा स्पेक्ट्रम हमारा यहाँ से खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहे अपने एससीएल विजन के साथ और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो।